इस्लामाबाद हाई कोर्ट का आज एक बड़ा और इंतहाई अहम फैसला सामने आया है। अदालत ने इस्लामाबाद के मुख्तलिफ सेक्टर्स में जजेस, ब्यूरोक्रेट्स और सरकारी मुलाजमीन को प्लॉट्स की अलॉटमेंट गैर कानूनी और अवामी मफाद के खिलाफ करार दे दी है। साथ ही फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हाउसिंग अथॉरिटी की स्कीम और उसकी तरमीमी पॉलिसी को कलअदम करार देते हुए कहा है कि रियासती असासे सिर्फ और सिर्फ अवामी मफाद के लिए इस्तेमाल किए जाने चाहिए। अदालत ने हुकूमत को हिदायत की है कि खास ताकतवर तबके को फ़ायदा पहुँचाने के बजाय अवामी मफाद में पॉलिसियाँ तैयार करे। ये फैसला चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने तहरीर किया है और उन्होंने अपने 60 सफ़हात के फैसले में लिखा है कि तमाम बहस से ये वाज़ेह हो गया है कि पॉलिसीज़ खास तौर पर तरमीम शुदा पॉलिसी और फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हाउसिंग अथॉरिटी की स्कीम की नौयत अवामी मफाद के बजाय अवाम के आइनी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। वो इदारे और अफराद जो मुमकिन बेनिफिशरीज़ हैं, चाहे वो सरकारी मुलाजिम हों या जजेस हों, वो सिर्फ और सिर्फ हकीकी स्टेक होल्डर्स यानी पाकिस्तान के अवाम की खिदमत के लिए इन ओहदों पर फाइज हैं। उन पर लाजिम है कि वो सिर्फ अवाम के मफाद में अपनी जिम्मेदारी अदा करें। पब्लिक ऑफिस होल्डर्स अपने हक में कोई भी ऐसा मफाद पैदा नहीं कर सकता जो अवामी फलाह बहबूद और मफाद से टकराता हो। मगर अफसोस की बात यह है कि मज़कूरा स्कीम और तरमीम शुदा पॉलिसी अवामी मफाद और उन्हें आइन में फराहम करदा हुकूक की खिलाफ वर्जी है। फैसले के मुताबिक इस केस में अशराफिया की गिरफ्त और मफादात के टकराव का मामला वाज़ेह है। एक मखसूस ताकतवर तबके के मफाद के लिए पाकिस्तान के अवाम और कौमी ख़जाने को बहुत बड़ा नुकसान पहुँचाना एक आइनी मुआशरे के लिए नाकाबिल तसव्वुर है। ऐसा लगता है कि वज़ीर आज़म और उनकी काबीना को इन संगीन नताइज के हवाले से अंधेरे में रखा गया है। बतौर मुंतखब अवामी नुमाइंदे उन्हें सिर्फ अवामी मफाद में पॉलिसियाँ बनाने का इख्तियार हासिल है, बजाय इसके कि वो अवामी मफाद का मजाक उड़ाकर एक मखसूस ताकतवर तबके को गैर मुतवक्के फ़ायदा पहुँचाने के मौके पैदा करें। फैसले के मुताबिक फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हाउसिंग अथॉरिटी की ये स्कीम तरमीमी पॉलिसी और उस पर अमल दरामद की सूरत में उसके नताइज गैर आइनी और कानून के दायरे कार से बाहर हैं। एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़ को यह इख्तियार ही हासिल नहीं है कि वो कोई भी ऐसी पॉलिसी बनाएं जो अवामी मफाद से टकराती हो। इसलिए फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हाउसिंग अथॉरिटी और वफाकी हुकूमत को अथॉरिटी एक्ट और CDA ऑर्डिनेंस के तहत कोई भी ऐसी पॉलिसी बनाने और स्कीम लॉन्च करने का इख्तियार हासिल नहीं है जो अवामी मफाद से मुतसादिम हो और उनके आइनी हुकूक की खिलाफ वर्जी करती हो। वफाकी हुकूमत की पॉलिसी के तहत अथॉरिटी ने जो स्कीम लॉन्च की है उसे आइनी स्क्रूटनी का सामना करना पड़ेगा कि ये बड़ी तादाद में अवाम के फ़ायदे में है या मखसूस ताकतवर तबके के फ़ायदे में है। फैसले के मुताबिक रियासती असासे सिर्फ और सिर्फ बड़े पैमाने पर अवामी मफाद के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इसलिए मुतल्लिका तरमीमी पॉलिसी और उसके तहत सेक्टर F12, F14 और G12 में मतलूबा स्कीम अवामी मफाद और उनके आइनी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। लिहाजा मुतल्लिका तरमीमी पॉलिसी और स्कीम को गैर कानूनी, गैर आइनी दायरा इख्तियार से बाहर और कलअदम करार दिया जाता है। फैसले में हिदायत की गई है कि सेक्रेटरी हाउसिंग एंड वर्क्स इस फैसले को 2 हफ्ते के अंदर वज़ीर आज़म और उनकी काबीना के सामने पेश करें और तवक्को की जाती है कि वज़ीर आज़म और वफाकी काबीना मुस्तकबिल में अथॉरिटी एक्ट और CDA ऑर्डिनेंस के तहत पॉलिसियाँ वज़ा करते हुए और स्कीम लॉन्च करते वक्त मज़कूरा ऑब्जर्वेशंस का ख्याल रखेंगे। और ये भी तवक्को की जाती है कि वफाकी हुकूमत सिर्फ और सिर्फ अवामी मफाद में सेक्टर F12, F14, F15 और G12 में तरक्याती कामों के लिए पॉलिसियाँ वज़ा करेगी, बजाय इसके कि कौमी ख़जाने से चंद मखसूस अफराद को फ़ायदा पहुँचाया जाए। फैसले के मुताबिक मज़कूरा हक़ाइक़ की रोशनी में दरख्वास्त गुजारों की इंट्रा कोर्ट अपील को अवामी मफाद से मुतसादिम, गैर आइनी और अवामी हुकूक की खिलाफ वर्जी करार देकर खारिज किया जाता है। इसके अलावा अदालत ने अपने फैसले में मज़ीद लिखा कि ये एक तस्लीम शुदा हकीकत है कि प्लॉट की अलॉटमेंट सरकारी मुलाजमीन के क़वाइद व ज़वाबित का हिस्सा नहीं है। ना कोई सरकारी मुलाजिम, ना कोई जज या ना ही किसी भी इदारे का मुलाजिम सरकारी ज़मीन का मार्केट वैल्यू से कम पर दावेदार हो सकता है। फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हाउसिंग अथॉरिटी ने ज़्यादातर ज़मीन ताकत के ज़ोर पर हासिल की। इस हाउसिंग अथॉरिटी की स्कीम मखसूस तबकात से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के एक ख़ास क्लब के लिए है। इसके फ़वाइद उन अफराद तक ही महदूद हैं जिनके पास इस अथॉरिटी की मेंबरशिप है। अथॉरिटी के अराकीन को यह मौका दिया जाता है कि वो प्लॉट हासिल करके माली फ़वाइद हासिल करें और वो कौमी ख़जाने को नुकसान पहुँचाकर ज़ाती फ़वाइद हासिल करें। अदालत ने अपने फैसले में मज़ीद लिखा है कि अथॉरिटी के अराकीन रजिस्ट्रेशन फ़ीस और मुतय्यन करदा मालियत की अदायगी के बाद इन प्लॉट्स की अलॉटमेंट के अहल हो जाते हैं जिनकी मार्केट वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। 500 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट अथॉरिटी के रुकन को 5 लाख रुपए से भी कम में मिल जाता है, जबकि उसकी मार्केट वैल्यू 5 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा होती है। कौमी ख़जाने के बजाय मखसूस अफराद को फ़ायदा पहुँचाया जाता है। अदालत ने अपने फैसले में मज़ीद लिखा
कि तरमीमी पॉलिसी के मुताबिक पहले से मुंतखब करदा अफराद जिन्होंने खुद मेंबरशिप के लिए रजिस्टर किया हुआ था वो इस्लामाबाद के महंगे इलाके जैसे कि F14 और F15 में प्लॉट्स के हकदार करार पाए हैं, जबकि 1,40,000 से ज्यादा अरकान को अभी प्लॉट मिलने हैं। वफाकी हुकूमत ने तरमीमी पॉलिसी के जरिए 2 मजीद प्राइम लोकेशंस जैसा कि G12 और F12 को मुख्तस किया ताकि अथॉरिटी के रजिस्टर्ड अरकान को भी फायदा पहुंचाया जाए। फिर उन 2 सेक्टर्स के हवाले से कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने जमीन हासिल करने का अमल शुरू किया। CDA को इन प्लॉट्स को डेवलप करना था और इन्हें अवाम को ऑक्शन के जरिए फरोख्त करना था। हमें यह बताया गया कि अगर इन प्लॉट्स को अवाम को मार्केट रेट्स के मुताबिक फरोख्त किया जाता तो कौमी खजाने को 250 से 300 अरब रुपए का फायदा पहुंचता। CDA ऑर्डिनेंस के तहत अवाम को प्लॉट्स की फरोख्त पब्लिक ऑक्शन के जरिए हो सकती है। उससे हासिल होने वाला मुनाफा कौमी खजाने में जाता है और अवाम की फलाह बहबूद के लिए खर्च किया जाता है। अदालती फैसले के मुताबिक इन चारों अहम सेक्टर्स में कानून के मुताबिक फरोख्त ऑक्शन के जरिए होनी चाहिए थी, मगर उनमें जजेस, ब्यूरोक्रेट्स और मखसूस ग्रुप्स के अरकान को मार्केट से कम कीमत पर प्लॉट्स दे दिए गए, जिससे असल स्टेक होल्डर्स यानी पाकिस्तानी अवाम पर गहरे असरात मुरत्तिब हुए। हमने अंदाजा लगाया है कि इससे कौमी खजाने को 1000 अरब रुपए से ज्यादा का नुकसान पहुंचाया गया है। कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाकर कुछ अफराद को फायदा पहुंचाया गया है और उन्हें माला माल होने का मौका फराहम किया गया है। साथ ही अवाम को मजबूर किया गया है कि वो मार्केट वैल्यू पर अथॉरिटी के अरकान से महंगे प्लॉट्स खरीदें। हालांकि रियासत ने इस अथॉरिटी के अरकान को ऐसी कोई यकीन दहानी नहीं कराई थी कि उन्हें प्लॉट्स फराहम किए जाएंगे। जब अदालत ने सेक्रेटरी हाउसिंग और अथॉरिटी के DG से पूछा कि कौमी खजाने को पहुंचने वाले नुकसान और कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने की वजह बताएं, तो वो कोई खास वजाहत पेश ना कर सके। अदालत ने अपने फैसले में लिखा कि यह महसूस किया गया कि बावसूख जराए और रिपोर्ट्स के मुताबिक गुज़िश्ता साल सितंबर में मुल्क का कुल कर्जा और वाजिबात 50,500 अरब रुपए थे, जबकि बैरूनी कर्जा 127 अरब डॉलर्स था और हर दिन मुल्क पर 17 अरब रुपए का कर्जा बढ़ता जा रहा है। हर शहरी पर 2,27,000 रुपए का कर्जा है। गुर्बत की सतह से नीचे अफराद की शरह 40% है, जो तकरीबन 9 करोड़ बनते हैं। खुराक की किल्लत का शिकार अफराद की शरह 38% है। 2 करोड़ 28 लाख बच्चे जिनकी उम्र 5 और 16 साल के दरमियान है वो स्कूल से बाहर हैं। बड़ी आबादी को सेहत की सहूलतें दस्तियाब नहीं हैं। क्या इस सूरत हाल में कौमी खजाने को और मखसूस ताकतवर अफराद को फ़ायदा पहुँचाने की कोई तौजीह या आईनी तौर पर इजाज़त दी जा सकती है? ये स्कीम और तरमीमी पॉलिसी अवामी मफाद की संगीन खिलाफ वर्जी है। इसलिए अथॉरिटी का एक्ट कानून से बाहर और आइन के खिलाफ है। आइन का हर शहरी से वादा है कि बुनियादी हुकूक सबके लिए बराबर होंगे और वो कानून की नज़र में बराबर होंगे। अदालत ने अपने फैसले में लिखा कि इस मुतालिका तरमीमी पॉलिसी का हैरानकुन पहलू ये भी है कि वफाकी काबीना ने एक ऐसे सिस्टम की मंजूरी दी जिसका मॉडल आर्मी या डिफेंस जैसा है, मगर इस मॉडल के हवाले से कोई वजाहत नहीं दी गई। आइन के तहत इसकी इजाज़त कैसे दी जा सकती है? जिस तरीके से तरमीमी पॉलिसी के तहत अथॉरिटी के एक्ट की मंजूरी दी गई और स्कीम तैयार की गई वो इलीट कैप्चर की आला मिसाल है और इसलिए यह गैर कानूनी और गैर आइनी है। इसके अलावा अदालत ने अपने फैसले में लिखा कि फेडरल एम्प्लॉयज़ अथॉरिटी इस अदालत और इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट अदालतों के सामने एक बड़ी कानूनी फरीक है और इसकी सुप्रीम कोर्ट में भी कानूनी फरीक होने की तरदीद नहीं की जा सकती। उनके कानूनी मामलात की नोयत ज़्यादातर ज़मीन के कब्जे, रजिस्टर्ड अरकान की शिकायत और कॉन्ट्रैक्टर से मुताल्लिक होती हैं। ताहम ये इत्तफाक भी हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट और इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स इस मखसूस ग्रुप में शामिल हैं जो इस अथॉरिटी के तहत कायम स्कीम से माली फ़ायदा उठा रहा है। ये तासुर है जो गलत भी हो सकता है कि तीनों अदालतों पर मुश्तमिल ग्रुप की शमूलियत की ठोस वजूहात नहीं है। ना सिर्फ इंसाफ होना चाहिए बल्कि इंसाफ होता हुआ नज़र भी आना चाहिए। सरकारी मुलाजमीन हो या जजेस, उन्हें इस तरह की स्कीम में प्लॉट्स लेने का कोई हक हासिल नहीं है। अदालत ने अपने फैसले में मज़ीद लिखा कि अदालत के मुलाजमीन या उसके जजेस की अथॉरिटी की किसी भी स्कीम में शमूलियत या उससे फ़ायदा उठाना अवामी मफाद के खिलाफ है और ये एक इदारे की हैसियत से अदलिया की आज़ादी और गैर जानिबदारी से मुताबिकत नहीं रखती। आइन के तहत किसी जज या अदालत को इस बात की इजाज़त नहीं दी जा सकती कि एक जज अवाम के बुनियादी हुकूक गस्ब करने की हैसियत से नजर आए। ये बहुत अहम फैसला है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस्लामाबाद के मुख्तलिफ सेक्टर्स में प्लॉट्स के अलॉटमेंट्स और कुरानदाजी के मामले पर इंट्रा कोर्ट अपील पर यह फैसला गुज़िश्ता साल नवंबर में महफूज किया था, जिसे आज जारी कर दिया गया। इस केस में वफाकी हुकूमत और फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हाउसिंग अथॉरिटी को फरीक बनाया गया था। आज के फैसले में इस्लामाबाद के सेक्टर F14 और F15 की स्कीम को भी गैर कानूनी करार दे दिया गया है, जिस पर अलग से समाअत के दौरान चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने अगस्त 2021 में भी एक हुक्मनामा जारी किया था और मफादात के टकराव के उसूल पर रोशनी डाली थी। चीफ जस्टिस ने
फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हाउसिंग सोसाइटी की कुरानंदाजी के जरिए प्लॉट्स की अलॉटमेंट पर हुक्म इम्तना जारी करते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट और उसकी मातहत जिला अदलिया के जजेस की हद तक प्लॉट्स की अलॉटमेंट मुअत्तल कर दी थी और कहा था कि अगर ज़मीन के मुतासरीन का केस सुनने वाला जज ही बेनिफिशरी होगा तो वो कैसे मुतासरीन के हुकूक का फैसला कर पाएगा। अहम बात यह है कि इस्लामाबाद के सेक्टर F14 और F15 में कुरानंदाजी के जरिए 4000 से ज़ायद दरख्वास्त गुजारों को रिहायशी प्लॉट्स अलॉट किए गए थे, जिनमें कई हाजिर सर्विस और रिटायर्ड जजेस और सरकारी अफसरान शामिल हैं। सिर्फ यही नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्मनामे के मुताबिक हैरानकुन तौर पर उस फहरिस्त में ऐसे जुडिशल अफसरान भी शामिल हैं जिन्हें मिसकंडक्ट या करप्शन की वजह से बरतरफ कर दिया गया है। फहरिस्त में तैयबा केस में इसी अदालत से जुर्म साबित होकर सजा पाने वाले जुडिशल अफसर का नाम भी शामिल है। हालांकि सजा के फैसले को सुप्रीम कोर्ट भी बरकरार रख चुकी है। इसी तरह जाली डिग्री के केस में करप्शन के इल्जाम पर बरतरफ किए गए जज का नाम भी अलॉटीज की फहरिस्त में शामिल है। इसके अलावा प्लॉट हासिल करने वाले खुशकिस्मतों में वो जुडिशल अफसरान भी शामिल हैं जो अपनी नाकाबिलियत की वजह से अंडर ऑब्जर्वेशन हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये हुक्म इम्तना गुज़िश्ता साल सेक्टर F14 F15 में प्लॉट्स की अलॉटमेंट के हवाले से सामने आया था और आज इन्हीं दोनों सेक्टर्स समेत कुछ और सेक्टर्स के हवाले से इंट्रा कोर्ट अपील पर अहम फैसला जारी कर दिया गया है और उन सेक्टर्स में सरकारी मुलाजमीन, जजेस और ब्यूरोक्रेट्स को प्लॉट्स की अलॉटमेंट की स्कीम को गैर कानूनी करार दे दिया गया है।